नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपका होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है हमारी आयु की क्लास है एज। आज जो हम पढ़ेंगे एज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एज। ठीक है ना। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आता है, रीजनिंग के हिसाब से भी आता है, मैथ के हिसाब से भी आता है। मतलब ये वाला टॉपिक जो है वो रीजनिंग में भी है और मैथ में भी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आयु सब लोग जानते हैं, ठीक। आयु पर क्वेश्चनों पर धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे हम, ठीक है। कुछ बातों का थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। दो तीन चीज़ें बात को समझेंगे, केवल दो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहले हम क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हमें दो तीन चीज़ें समझना है। एक तो चीज़ समझना है पूर्व। क्या समझना है? पूर्व। पूर्व यानी क्या होता है, और एक होता है पश्चात। पश्चात यानी क्या होता है। दो बातों को आपको समझना है। और एक कौन सी बात है? वर्तमान। कौन सी बात है? वर्तमान। वर्तमान का मतलब क्या होता है। वैसे देखो क्या है, 12th पास कर लिया होगा, कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। जैसे पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, गुजरा हुआ समय, बीता हुआ समय, ठीक है ना। पश्चात, पश्चात का मतलब होता है पूर्व। पश्चात का मतलब होता है कि आने वाला समय। जैसे अपन ने कहा 5 वर्ष बाद हम ऐसा करेंगे, तो 5 वर्ष निकलेंगे तब हम ऐसा करेंगे, समझ रहे। और वर्तमान का मतलब होता है, वर्तमान का मतलब होता है अभी जो वर्तमान में जो समय चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पश्चात का मतलब होता है आने वाला समय, और पूर्व का मतलब होता है बीता हुआ समय, और वर्तमान का मतलब होता है अभी फिलहाल में जो चल रहा है इस समय। बात क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद बस हमें तीन ही वर्णों पर अच्छे से ध्यान देना है और ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर एक एक चीज लैंग्वेज के थ्रू को समझेंगे। यहाँ पर जो क्या लिखा है, राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। देखो इस लाइन से आप को समझोगे कि सर इसको आपने क्या समझाया। इसको समझाया कि जो राम की बहन की उम्र है वो राम की उम्र की आधी है। तो आप कहोगे सर कि राम की उम्र, जो राम की और उसकी बहन की, बहन में एस बना लेता हूं, सिस्टर, ठीक है ना। राम की बहन 2 हो जाएगी और उसकी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी? 1। देखो 2 की आधी 1 होता है कि नहीं होता है? जेउन ने बोला है कि राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है, तो जितनी राम की उससे आधी। तो राम की हमने कितनी मानी? 2 मानी, तो सिस्टर की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर आगे कह रहे हैं राम आज 4 वर्ष के हैं। अगर बताओ राम 4 वर्ष के हैं तो बहन कितने वर्ष की रहेगी? 2 वर्ष की नहीं रहेगी। देखो ये था किसमें? रेशो में, अनुपात में। और ये क्या है? रियल में, कि अभी आज वर्तमान में राम 4 वर्ष के हैं, ठीक। और बहन कितने वर्ष की है? 2 वर्ष की। अब कह रहे हैं कि जब राम 100 वर्ष का होगा, राम कितने वर्ष का होगा? अब ये बताओ पहले, जैसे अब तुम खुद से तुलना कर लो कि अगर आप 4 वर्ष के हो और आपकी बहन 2 वर्ष की है, तो आप में कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का। अब ये 2 वर्ष का अंतर हमेशा चलेगा कि नहीं चलेगा? ध्यान रखना इस बात का कि दो व्यक्तियों में अगर जो वर्ष का अंतर रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर राम और राम की बहन में 2 वर्ष का अंतर है, हमेशा 2 वर्ष का अंतर रहेगा, मतलब बहन 2 वर्ष छोटी रहेगी। अब उन्होंने कहा कि राम 100 वर्ष का होगा तो जो बहन है ना उसकी इससे 2 वर्ष छोटी रहेगी। 2 वर्ष छोटी मतलब 98 वर्ष की रहेगी वो। जब राम 100 वर्ष का हो जाएगा उस समय हम कहेंगे उसकी बहन कितने वर्ष की होगी? 98। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 98। आप बात को समझ गए होंगे। बात क्लियर है कि नहीं? अगर आपको नहीं आया समझ में, इसको वीडियो को दोबारा से क्या करेंगे, देखेंगे, आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। देखो इसकी बात सुनो पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा जी, शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बस एक एक बात को समझना है। कह रहे ए और बी की वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो 6:7 है। मतलब दोनों जो आज हैं, एक कौन है? ए है। देखो आप शॉर्ट से शॉर्ट करवाऊंगा, बस भाषा को समझना। एक ए है और एक क्या है? बी है। इनकी वर्तमान उम्र कितनी है? 6:7 के अनुपात में। ये वर्तमान है, ठीक। आगे कह रहे हैं 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा। अगर 6 वर्ष का, वो 6 वर्ष के बाद 48 का हो रहा तो वर्तमान में कितने का है? जैसे कोई आदमी 42 का, आप कहो सर 6 वर्ष बाद 48 का होगा, आप कहोगे सर वर्तमान में हो जाएगा 42 का वर्तमान में। और एक ही जो वर्तमान आयु कितनी है? 6।
और 6 के हिसाब से 42 रहेगा। तो आप कहोगे सर 6 की वैल्यू कितनी 42, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7, 7 सतैया 49। आप कहोगे सर जो बी है, बी वर्तमान में 49 वर्ष का है। कहा गया कि बी की वर्तमान उम्र क्या है, तो बड़ी आराम से आप बता सकते हो कितना आ जाएगा 49 वर्ष। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो आगे आपको अगर नोट्स बनाना है जैसे तो क्या करोगे, वीडियो को देखोगे उस पर आप लिख लेना, ठीक है अच्छे से। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला। देखो शानदार क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। मतलब एक कौन है, ए है, और एक कौन है, बी है, ठीक है। इनकी जो वर्तमान आयु है वो 2:3 के अनुपात में है। फिर जो कह रहे 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ये 20 वर्ष का था। आप ही बता दो, आज से वो 8 वर्ष पहले 20 वर्ष, मान लो मैं हूं, मैं आज से 8 वर्ष पहले 20 वर्ष का था तो 28 का। तो अपन कहेंगे सर कि ए 20 वर्ष का था 8 वर्ष पहले, लेकिन आज कितने का हो जाएगा 28 का। इसका मतलब उसकी वर्तमान हो जाएगी 28। इस जेवी वर्तमान का रेशो था। 2 से 2 को काट देंगे कितना आएगा 14 आएगा। 1 की वैल्यू 14, 14 थी कितना आएगा 42। तो आप कह सकते हैं कि जो बी है, बी की वर्तमान आयु कितनी है 42 वर्ष। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब का अनुपात दिया है तभी की आयु का योग निकालना है, तभी का अंतर निकालना है, ध्यान रखना। मतलब अनुपात की ओर बढ़ना है, अपने कहां बढ़ना है, अनुपात की ओर, ठीक है ना। इसके बाद बी की वर्तमान आयु पूछी थी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 42। तो आप कह सकते हैं सर इसका आंसर क्या है, हमारा ए है। इसके बाद अगर हम आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। आप कहोगे सर कि उनकी जो ए और बी है ना, ए और बी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:4 है। आगे क्या बोला गया है कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था। अगर 8 वर्ष पहले वो 8 वर्ष का था तो आज कितना हो जाएगा 16 का। तो आप कहोगे 16 कौन हो जाएगा बी। तो आप कहोगे सर वर्तमान में 16 वर्ष का रहेगा कौन, बी। तो 4 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। अब इस ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 12। वो कह रहे हैं कि 8 वर्ष पहले ए की उम्र बताओ। अगर आज ए 12 वर्ष का है तो 8 वर्ष पहले इसमें से 8 कम कर देंगे तो कितने वर्ष का आ जाएगा 4 वर्ष। बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, पांचवा क्वेश्चन हमारा जे, बहुत शानदार है। 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 है। कब का 5 वर्ष बाद। देखो एक ए है और एक बी है, बात को समझो। 7-8 लिखा है वो कब का है, वो है 5 वर्ष बाद का। तो अपन लिखो यहाँ पे कि सर जो रेशो दिया है मैं वो 5 वर्ष बाद का दिया है, और मैंने 5 वर्ष बाद का, ठीक है। और मैंने एक बात बोली आपसे कि जब का रेशो तब की आयु चाहिए। अब 5 वर्ष बाद का रेशो है, कह रहा है ए आज 30 वर्ष को है तो 5 वर्ष बाद कितने को हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसकी 5 वर्ष बाद हो जाएगी 35। तो 7 की वैल्यू 35 आ रही है। अब 7 की वैल्यू 35 आ रही है, 7 से काटे कितना आज है 5, 1 की वैल्यू कितनी आज है 5, 8 5 कितना आज है 40। तो आप कह सकते हैं सर जो बी 5 वर्ष बाद 40 का रहेगा, कितने का 40 का, कितने का रहेगा 40। लेकिन वे क्या पूछ रहे हैं बी की वर्तमान उम्र। तो आप बताओ अगर 5 वर्ष बाद 40 का रहेगा तो आज कितने का रहेगा 35 का। आप 5 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 35। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना है 35 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 35 वर्ष रहेगा। बात क्लियर है। इसके बाद देखो छठवां क्वेश्चन देखेंगे हम। छठवां क्वेश्चन है हमारा, तो क्लास एकदम धमाकेदार है, बस आपको मेहनत करना है। और ध्यान रखना अगर आपको अच्छा लगे इस वीडियो को तो स्टेटस पर जरूर लगा लेना, अपने मित्रों के पास शेयर कर देना, ठीक है। देखो इसमें लिखा है 6 वर्ष पहले ए और बी का उम्र का अनुपात 2:6। 6 वर्ष पहले आप क्यों सर एक ए है और एक कौन है बी। 6 वर्ष पहले इनका रेशो कितना है 2:3। कब का है 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले की बात चल रही है, 6 वर्ष पहले। फिर कह रहे ए आज 24 का है। अगर आज 24 का है तो 6 वर्ष पहले 18 का रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप कहोगे सर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी 18, क्योंकि देखो आज 24 को है, 6 वर्ष पहले कितने का रहेगा 18। 2 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 9, और 9 की कितना आ जाएगा 27। तो आप कहोगे कि सर 6 वर्ष पहले बी 27 वर्ष का था। 6 वर्ष पहले
अब यार बी वर्तमान में बताओ तो अब हमें 6 इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 33। तो आप कह सकते हैं सर कि जो हमारा बी है वो वर्तमान में 33 वर्ष का। इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा 33 वर्ष। ठीक, क्लियर है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 10 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात, मतलब 10 साल बाद का अनुपात है। तो आप यहाँ लिखोगे सर कि जो ए है और कौन है बी, एक कब का रेशो है, 10 साल बाद का अनुपात है, 10 साल बाद का। यहाँ लिखें 10 साल बाद का, ये बाद का रेशो दिया है। फिर कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले ये 12 वर्ष का था। अगर 5 वर्ष पहले 12 का था तो आज कितने का हो जाएगा, 5 वर्ष पहले 12 का है तो आज 17 का हो जाएगा। और रेशो कब का है, 10 साल बाद का, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 27 का। कौन, ए। तो आप कहोगे सर ए 10 साल बाद हो जाएगा 27 का, मतलब 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। अब यहां से 3 से काटें तो 1 की वैल्यू कितनी आ है, 9 आ जाए 9। तो 9 पना 45, ये 45 कब का है, 10 साल बाद का। तुम कहो बी 10 साल बाद 45 वर्ष का होगा, लेकिन आज तुम कहोगे सर 10 साल बाद 45 का है तो अभी कैसा रहेगा, कम का, 35 का। तो इसमें 10 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 35। तो पूछा क्या है, कह रहे बी की उम्र क्या होगी। अगर वो कुछ नहीं कह रहा है तो वर्तमान समझना है, ना पहले समझना है ना बाद समझना। कुछ नहीं कह रहा है तो वर्तमान में कितने का, 35। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, जे। कह रहे ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। वर्तमान दिया है, तुम कहोगे सर एक कौन है, ए है और एक कौन है, बी। वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 4:5। ध्यान से देखना। फिर कह रहे अब जी बताओ, अगर जैसे मान लो उनका अनुपात 4:5 है, ये वर्तमान का है, कब का है, वर्तमान का, ठीक है। फिर कह रहे 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 है, दोनों का योग 46 है। बुद्धि लगाओ कि 5 साल बाद तो दोनों में 5-5 जुड़ गया होगा, लेकिन वर्तमान में निकालें तुम क्या हो, दोनों में से 5-5 कम कर लो। तो सीधा सीधा कितना कम कर लें, 10। अपन 10 कम कर ले हैं, अगर 10 कम कर ले हैं तो कितना आ जाए, 36। तो ये कब का आ जाएगा, जी आ जाएगा वर्तमान का योग दोनों का। यहाँ पर दोनों का कुल कितना हो रहा है, 9, और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। और 9 से काटेंगे, 9 एकम और 9 चौक 36। 1 की वैल्यू कितनी आई, 4, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। आपके अवसर के वर्तमान में ए है 16 का और बी है 20 का। ठीक, इसके बाद हम आगे का पूछिए, दोनों की वर्तमान उम्र बताओ, तो 16 और 20। शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अपन जाएंगे जी, हमारा कौन से नंबर का, 9वां। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। का कह रहे हैं, बस वो देखो, 6 साल पहले ए बी सी की उम्र का योग 30 वर्ष था। फिर कह रहे 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी। 10 साल बाद पूछिए उनने, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3। आपके अवसर ये तीन ही है, एक ए है और एक क्या है, बी है, एक सी है। यहां पे वर्तमान का रेशो दिया है, वर्तमान का रेशो कितना है, 1:2:3 है। वर्तमान का रेशो है, लेकिन उम्र है कब की, 6 वर्ष पहले की। तो अपन कहें सर तीनों में 6-6 जोड़ लें तो कितना, 6 18 जोड़ें। अब 18 इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाए, 48। आपके इनका योग कितना हो रहा है, 6, और हकीकत में कितना बन जाएगा, 48। 48 कहां से आया, तो आप कहोगे सर 3 अंगन में हमने 6-6 जोड़ा तो 6 18 जोड़ दिया तो 48 हो जाएगा। तो 6 से काटेंगे, 6 8 48, 1 की वैल्यू 8 आएगी, 8 या 24 आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 8 एकम 8। लेकिन वे कब की पूछ रहे हैं, 10 साल बाद की पूछ रहे हैं। तो 10 जामे जोड़ें तो कितना हो जाए, 18, जी हो जाए 26 और जी हो जाएगी आपकी 34। तो बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 10वां क्वेश्चन रहेगा हमारा। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। यहाँ पर कह रहा है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है, मतलब वर्तमान का रेशो दिया है। तो आप कहेंगे सर वर्तमान का रेशो कितना है, 6-7। कौन कौन है, एक ए है और एक कौन है, बी। वर्तमान का रेशो लिखा है तो मैं वर्तमान लिख देता हूं, वर्तमान, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष है। कि उनका अंतर है वो कितना है, 10। अंतर कभी भी चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। वो कभी का देवे, अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो ये देखो वर्तमान का रेशो जो है, अंतर वर्तमान का भी 10 ही रहेगा। तो आप यहाँ देखोगे कितना अंतर, 1 का, हकीकत में कितना है, 10 का। तो
तो इसका मतलब वर्तमान में जी है 60 का और जी कितने का है 70 का। लेकिन पूछा क्या है दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, तो बड़े आराम से 60 और 70 बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, बी रहेगा। बात क्लियर है। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो रहेगा जी वाला। इसमें लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु 5:7 है। देखो वर्तमान दी है तो आप कहेंगे सर के एक ए है और एक कौन है, बी है, इनकी वर्तमान आयु कितनी है 5:7 के अनुपात में। आज से 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष। मैंने तुमसे कहा था अंतर हमेशा सेम रहेगा। आज अगर अनुपात कब का है, वर्तमान का, तो वर्तमान में भी अंतर कितने का रहेगा, 12 का ही रहेगा। तो हकीकत में यहाँ 2 का है और वैसे कितना दिया है 12 का। 2 से काटेंगे कितना है 6। अब 6 पंचे 30 और 6 7 42, ये आ जाएगी वर्तमान एज। अब वो का पूछ रहा हो दोनों की वर्तमान बताओ, तो 30 और 42 नहीं, वर्तमान की पूछा, वर्तमान का है उसने, समझ में आएगी नहीं। तो आगे देखेंगे। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा 12वें नंबर का है। पहले ये बताओ आपके लाने यहाँ तक समझ में आ गए हैं, 11 क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना।